हेलो बच्चों, ये हम लोग का वीडियो है क्लास 9th मैथ्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे लाइंस और एंगल चैप्टर के टॉपिक्स पे। पिछले वीडियो में हम लोग लाइंस के बारे में पढ़े, एंगल्स किसे कहते हैं उसको जाने और डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में भी जाने। कुछ टाइप्स एंगल्स के बच चुके हैं, उस टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और बाकी का जो दो नॉन कॉमन वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड में होना चाहिए। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इसमें दो एंगल बन रहा है, नाम दे देते हैं ए ओ बी और इसको सी। तो एंगल ए ओ बी जिसका नाम 1 है, दूसरा है सी ओ बी जिसको 2 बोल दिए। तो ये दोनों एंगल 1 और 2, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है ओ सी। ओ सी क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और 2 कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल। अब कॉमन वर्टेक्स तो इस एंगल में भी है, ए ओ बी मतलब ये पूरा एंगल, और फिर एंगल ए ओ सी मतलब 1, इसमें भी एक कॉमन वर्टेक्स है ए ओ, लेकिन इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जो नॉन कॉमन वर्टेक्स है वो कहाँ है? सेम साइड पे है। दो नॉन कॉमन वर्टेक्स सेम साइड पे ही है, तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। अगर दोनों नॉन कॉमन वाला अपोजिट साइड पे होता तब इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के बाद अब हम लोग देखेंगे लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है कि एक लाइन होता है, उसमें एक रे निकलता है। अब इस एक लाइन पे जो दो एंगल बना, नाम ले लेते हैं 1 2, ये जो दो एंगल बना है ये लीनियर पेयर है। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा अगर उस दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए। अगर 1 और +2, एंगल 1 और +2 को जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल ही है क्योंकि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है। तो वैसा एडजेसेंट एंगल जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब वहाँ पे वर्टिकली एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे लाइन ले लेते हैं दो, इसका नाम ए बी, दूसरा लाइन सी और डी। दो लाइन है हमारे पास। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका खासियत ये होता है कि अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 20 है ये भी 20 होगा, जो भी होगा अपोजिट एंगल क्या होगा? बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर पेयर में एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 180। तो जैसे मान लेते हैं लाइन ए बी जो है हमारा, ये वाला लाइन ए बी, इस पे दो एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे कितना आएगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है और एक सिंगल लाइन पे है। ठीक। दूसरा मेरे पास है इसी लाइन पे ए बी पे अपोजिट साइड में अगर देखा जाए तो एंगल, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं और 4। 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। अब इस लाइन को देखते हैं सी और डी। सी और डी भी
यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है एंगल 2 और एंगल 3 के रूप में। तो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो वो कितना देगा हम लोग को 180। अब यहाँ देखिए एंगल 1 और 2 इसको जोड़ने पे 180 आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 इसको भी जोड़ने पे क्या आ रहा है 180। तो इसको इधर जोड़ के देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ने पे 180 आ रहा है, और एंगल 2 और एंगल 3 इसको भी जोड़ने पे कितना आ रहा है 180। तो ये दोनों बराबर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे 180 लीनियर पेयर से, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पे 180। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ एंगल 2 और एंगल 2 दोनों में है, ये कट जाएगा, कॉमन है। तो अगर इधर लाएंगे ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कट जाएगा। तो अब क्या बचा, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर। एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के सामने है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी के कारण से वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अल्टरनेट एंगल क्या होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसको कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। दो पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये दो पैरेलल लाइन है, नाम लिखते हैं AB CD। दो पैरेलल लाइंस, उसको कोई लाइन LM मान लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, इस पे एक रे गया, तो यहाँ पे दो एंगल बना, नाम ले लेते हैं 1 और 2। तो ये 1 और 2 ये जो दोनों एंगल है, ये कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये लीनियर पेयर कर रहा है। 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर। नीचे भी एंगल बना, इसका नाम ले लेते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 भी कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर, क्योंकि इसके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 और 4 एक दूसरे के सामने है, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। 1 और 3 ये भी एक दूसरे के सामने है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। लीनियर पेयर से 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। सेम तरीके से नीचे भी होगा, इसका नाम लिख दे 5 6 7 8। 5 और 6 लीनियर पेयर, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 और 7 और 8 लीनियर पेयर, और 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके। हम लोग दो नए एंगल के बारे में जानेंगे, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं जो उससे क्रॉस में खड़ा हो। जैसे 4 और उसको क्रॉस करके अगर कोई सामने सामने है, एक लाइन क्रॉस करके अगर उसके सामने कोई एंगल है, तो वो उसका अल्टरनेट हो जाएगा। तो इसके सामने कौन सा हो गया, क्रॉस करने के बाद 6, तो ये 4 और 6 अल्टरनेट एंगल हो गया। उसी तरीके से 3 का क्या होगा, तो 3 लाइन क्रॉस करके जो सामने आया 5, तो 3 का अल्टरनेट हो गया 5। तो अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया, एंगल 4, एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट हो गया एंगल 5। ये सब अल्टरनेट एंगल हो गया। इंटीरियर में है तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर में क्या हो जाएगा, तो 1 और इसके सीधे सामने लाइन क्रॉस करके कौन है, तो इसके सीधे सामने लाइन क्रॉस करके नीचे में ये 7, तो 1 का कौन हो जाएगा, एक्सटीरियर। एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल 7। सेम तरीके से इस 2 का 8।
करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल में सेम पोजीशन पे बैठा होगा। जैसे लाइन है ए बी, इसके ऊपर में लेफ्ट साइड में है एंगल 1, तो दूसरा लाइन के लेफ्ट साइड में जो एंगल होगा वो इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो पहला लाइन के लेफ्ट साइड में एंगल 1, नीचे वाला लाइन के लेफ्ट साइड में कौन है? 5। तो सेम पोजीशन हो गया, दोनों ऊपर ऊपर बैठा है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5। 2 लाइन के राइट साइड में है ऊपर में, तो दूसरे लाइन के राइट साइड में ऊपर में जो होगा एंगल 6, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल 6। 4 का अगर करस्पॉन्डिंग पूछा जाए तो 4 किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? लाइन जो हमारा है उसके नीचे है लेफ्ट साइड में, तो सेम पोजीशन होना चाहिए। दूसरा लाइन है मेरा सी डी, उसके लेफ्ट साइड में नीचे जो है, तो 4 और 8 सेम पोजीशन पे है। ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8। सिमिलरली 3 ये लाइन के नीचे वाले पोर्शन पे राइट साइड में लोकेटेड है, तो दूसरे लाइन के नीचे वाले पोर्शन में जो राइट साइड में होगा वही इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो 3 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7। अब ये जो अल्टरनेट एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये सब आपस में बराबर होता है। ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितना भी था थ्योरी सेक्शन वो हो गया है पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में।